press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कौशल्या ठाकुर व जिला कांग्रेस महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ठाकुर दंपति द्वारा कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए शासकीय चिकित्सालय नागदा में अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी एवं कोविड प्रभारी संजीव कुमरावत को 4 लाख से अधिक की राशि की जीवन रक्षक दवाइयां, इंजेक्शन एवं स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए गए, जिनमें नेबुलाइजर मशीन, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, जीवन रक्षक ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां हैं जो आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं रहते और उपलब्ध होती भी है तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है जो आम आदमी की पहुंच से दूर रहते हैं। आर्थिक तंगी के इस दौर में महामारी जहां भीषण रूप ले रही है, वहां ऐसे महंगे इंजेक्शन और दवाइयां हर संक्रमित मरीज की जरूरत हो गई है। ऐसे समय बब्बू भाई द्वारा दी गई दवाइयां गरीब मरीजों एवं उनके परिजनों को मिलेगी, जो परिजन महंगी दवाइयों के अभाव में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीज का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी श्री गोस्वामी व श्री कुमरावत ने ठाकुर दंपति का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना की महामारी को हम एकजुटता से ही हरा पाएंगे। हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मी नितेश उपाध्याय, जिला कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष सुबोध स्वामी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश जायसवाल, युका शहर अध्यक्ष विशाल गुर्जर, रणजीत गुर्जर, मनोज राठी, जितेंद्र चौहान, ईशान भाटिया, नरेंद्र रघुवंशी, असलम खान, मनोज पांडे आदि उपस्थित थे। आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, उसमें हमेशा सेवा करते ऐसे विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी की प्रेरणा से हमारे बब्बू भाई द्वारा लगभग 4 लाख रुपए की दवाई, वो मेडिसिन, ऐसी दवा, ऐसे इंजेक्शन है जो आम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब के सजेशन पे हम लोगों ने दवाई मंगाई है और निश्चित ही इन दवाई से हमारे बहुत सारे गरीब तबके के जो मरीज है, जो इन दवाई के अभाव में अपने प्राण त्याग रहे, निश्चित ही उनको बहुत सहारा मिलेगा और वो निश्चित ही स्वस्थ होकर घर जाएंगे। आज हमारे बब्बू भाई की शादी की सालगिरह है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित ही बब्बू भाई के लिए कुछ शब्द बोलना गलत ही होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। बब्बू भाई हमेशा लोगों की सेवा करते हैं। आज भी इनके द्वारा 4 लाख रुपए की दवाई यहाँ दी जा रही है। चाहे पूर्व वाला लॉकडाउन हो, उसमें भी इन्होंने तन मन धन से लोगों की सेवा करी, अभी भी सेवा कर ही रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने आर्थिक सहायता भी लोगों की कर रहे हैं। इनके खेत के गेहूँ तो वैसे खाते नहीं है, वो भी चुपचाप दान कर रहे हैं। दिखावे का इनको शौक नहीं है। जैसे कांग्रेस कमेटी कोई भी दिखावा पसंद नहीं करती, हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी सुबोध स्वामी जी, विशाल भाई और पूरी टीम और नागदा शहर कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जहाँ है वहाँ से ही आम लोगों की सेवा कर रहे हैं और 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रशासन भी इस बीमारी में लगा हुआ है। वैसे हम लोग साहब को परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी बोलना पड़ता है, इसलिए हम साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ें हम लोगों से मांगी वो हमारे बब्बू भाई ने 1 मिनट में 1 रोज़ पहले डॉक्टर साहब ने लिस्ट दी और आज पूरा सामान ला के दे दिया। ऐसे बब्बू भाई के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर्वप्रथम तो हमारे जिला कांग्रेस महामंत्री रघुनाथ सिंह जी बब्बू और हमारी भाभी कौशल्या भाभी को वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामना। और इस वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आपने ये जो अनुकरणीय कार्य सेवा का किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जब ऐसे कार्य की बात आती है, बब्बू भाई ने पूछा कि मुझे कुछ देना है
और ये जो कोरोना महामारी अभी चल रही है, इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं जिससे आम आदमी को जिनकी पहुंच से दवाइयाँ और ये सब मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है वो दूर है, पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी के अभाव में वो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं या उन तक वो दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती है और उन लोगों को गंभीर परिस्थितियों का या उनके परिजनों को खोना पड़ता है। तो हमने माननीय कुमरावत जी से, सोलंकी साहब से और हमारे मित्र शशांक सेठिया जी से और इधर ही अपने शासकीय चिकित्सालय में सेवा दे रहे अपने नितेश उपाध्याय जी, इन सब से इस बारे में चर्चा करी कि हम क्या दे सकते हैं। उनकी जो राय थी, उस राय के आधार पे बब्बू भाई ने लगभग 4 लाख से ज़्यादा की दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर और ऐसे इंजेक्शन जो शुगर लेवल डाउन होने पर दिया जाता है और मरीजों की जान बच सकती है, ऐसे इंजेक्शन दिए हैं। मैं एक बार पुनः रघुनाथ सिंह जी और भाभी का तहे दिल से शुक्रिया और साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि इस अनुकरणीय पहल जो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिसकी आम आदमी को ज़रूरत है। यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय एसडीएम साहब आशुतोष जी गोस्वामी साहब, जो लगातार इस पूरे कोरोना काल में अपनी अथक मेहनत से, इनकी पूरी टीम के द्वारा जो मेहनत से नागरिकों के हित में, उनके स्वास्थ्य के हित में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः आप सबको, रघुनाथ भैया को, भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। नागदा शहर के विभिन्न संगठनों के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक गैर सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार नागदा प्रशासन को तरह तरह की असिस्टेंस और हेल्प मिल रही है। उसी के अनुक्रम में आज रघुनाथ सिंह जी के द्वारा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे सिविल अस्पताल नागदा के लिए बहुमूल्य मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ आज भेंट की गई हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ऐसे संकट के ऐसे संकट के समय में उनके द्वारा अपनी एक सामाजिक उसको जानते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आज ये किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत प्रशंसा। जी डॉक्टर साहब। संकट का समय पूरे देश पे, पूरी दुनिया पर है और इसका एक ही उपाय है कि हम सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर इसका सामना करें। मैं नागदा शहर के सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि वो लोग एक के बाद एक अस्पताल का, प्रशासन का सहयोग करने में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक जाना पहचाना नाम आज रघुनाथ सिंह बब्बू का सामने आया है। उन्होंने सभी लोगों से हट के एकदम से 4 लाख रुपए की सहायता करी है और कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए हैं जो आदमी की जान बचाने में काम आते हैं, काफ़ी महंगे हैं और सबसे खास बात कि अभी कहीं मिल भी नहीं पा रहे हैं आसानी से। तो एक बहुत अच्छी सुविधा मेरी और मेरी टीम को उन्होंने दी है कि हम लोग आसानी से इस बीमारी से लड़ सकें। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो मुश्किल से मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं। ब्लड शुगर, चूँकि हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना बीमारी खुद एक अपने आप में ऐसी बीमारी बनती जा रही है कि वो शुगर और दिल की बीमारी की तरफ जाती जा रही है। तो आदमी का शुगर लेवल दिन में 3 या 4 बार हमको देखना पड़ता है, तो उसके लिए मशीनें हैं। अगर वो आगे पीछे हो तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। फेफड़े तक सीधे दवा पहुंचाने के लिए नेबुलाइजर दिए हैं। मतलब सारा का सारा एक तरह से ब्रह्मास्त्र हमको दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी शादी की सालगिरह पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सद्गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि आदमी के पुण्य कर्म ही उसके दोस्त हैं, उसके साथी हैं। तो ये निश्चित रूप से जो पुण्य कर्म आज बब्बू जी कर रहे हैं, ये उनका साथ देगा, उनके उन्नति में साधन बनेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सब लोगों को पता है कि अभी महामारी का दौर चल रहा है। आदरणीय बब्बू भैया ने मुझे कल ही फ़ोन करा था कि शशांक, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देना है जिनसे लोगों की जान बचाई जा सके और इस महामारी में हम सरकारी सिविल हॉस्पिटल में उनका सहयोग कर सकें। तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि किस किस तरह की दवाइयाँ और मशीनों की ज़रूरत है सरकारी हॉस्पिटल में, तो वही सभी ज़रूरी दवाइयाँ जैसा आदरणीय सर ने बताया, कुमरावत सर ने, कि मरीजों के फेफड़ों की रक्षा के लिए नेबुलाइजेशन मशीन, उनके ब्लड शुगर चेक करने के लिए एक ग्लूकोमीटर मशीन्स, प्लस लोगों का SpO2 और ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर सबसे बेस्ट कंपनी के, और जितने भी रामबाण इंजेक्शन है, मेरोपेनम, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम, उनके लिए नॉर्मल सलाइन जो कि आसानी से मिल भी नहीं रही अभी,
तो आदरणीय बब्बू भैया का आग्रह था कि शशांक मेरा वैवाहिक वर्षगांठ है तो उसके उपलक्ष्य में मुझे देना है, तो ये सारी चीज़ें आदेश के अनुसार हमने इकट्ठी करी और आज हम सिविल हॉस्पिटल को भेंट कर रहे हैं। मैं आम नागरिकों से भी अपील करूंगा कि प्लीज़ आगे आएँ और इस महामारी के दौर में लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप गुर्जर भाई साहब, सुबोध जी, राधे जी और सबसे ज़्यादा हमारे एसडीएम साहब, मैं देख रहा हूँ कि लगातार एसडीएम साहब इतनी खतरनाक बीमारियों में भी जहाँ दिखे वहाँ दिखते हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब कुमावत जी, मेरी शादी की सालगिरह थी, मैंने सुबोध जी को फ़ोन लगाया कि कुछ करना है, तो बोले अभी रुको, अपने को कुछ सोच के करते हैं। ऐसे मेरे मार्गदर्शक सुबोध जी और राधे जी ने डॉक्टर साहब से मिलके और नर्सिंग मेडिकल पे मैंने भाई साहब सदान जी को बोला तो ये व्यवस्थाएं करी। मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आज हमारे लोग बहुत दुखी हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बोले, आज हम सबको एक मिलजुल के काम करना चाहिए। और मेरी शादी की सालगिरह पे मैंने पत्नी से पूछा क्या करना चाहिए, तो पत्नी ने भी यही कहा कि जो खर्चा आप करते हो वो नहीं करना और अपने को बोली तो जो भी हो करें। आज जो अपने भाई बहन, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जितने भी हमारे लोग बीमार चल रहे हैं सबको जल्दी ठीक करें मेरी शादी की सालगिरह पे। जय महाकाल। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार।